नमस्कार, योगी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं रितेश लालवानी। लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय तरुण गिरी आज हमारे साथ हैं। जानेंगे हम छात्रों की समस्याएं एवं उनके आगे राजनीति के बारे में। तरुण जी, लंबे समय से आप छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। छात्रों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं आप किस तरीके से उनका निराकरण करते हैं? समस्याएं तो बहुत प्रकार से होती है, जैसे कि विश्वविद्यालय प्रशासन कभी भी फीस बढ़ा देता है, एग्जाम फॉर्म के अंदर फीस बढ़ाता है, शैक्षणिक जो शुल्क रहता है वो बढ़ा देता है, चाहे वो रिजल्ट से लेकर के संबंधित कुछ भी समस्या हो। बहुत सारी समस्याएं लेके छात्र हमारे बीच में आते हैं। और आज तक जब से इस विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो क्या बोले, यहाँ पे सीखा है हमने, इन लोगों ने मिलके सिखाया है। जब से इस चीज में गतिविधि के अंदर हम हैं, जब से जो समस्या छात्र लेके आया उसका निराकरण करा। हाँ, चाहे कुछ गलत करके भी करना पड़ा हो, चाहे वो उग्र आंदोलन करके करना पड़ा हो, चाहे वो किसी से बैठक के अंदर बात करके या किसी की शिकायत करके बड़े अधिकारियों को, जो कुछ भी करना पड़ा, पर हाँ, छात्र की हमने हमेशा मदद करी। आज तक कितने कुलपतियों के साथ में आपने काम किया है? मेरे ख्याल से अभी तक 3 कुलपति तो मेरे सामने रहे हैं, जिनका कार्यकाल मैंने देखा है, उनके साथ में मैंने काम किया है। तरुण जी, एक सवाल और जो कि अभी मुख्य रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ है कि आपने एनएसयूआई छोड़ करके भाजपा क्यों ज्वाइन की, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? वही विचारधारा वाली बात थी और कुछ भी नहीं। विचारधारा नहीं मिल पाई उन लोगों से, तो संगठन छोड़ना पड़ा। इतने समय से आप सक्रिय थे, इतने समय से आपकी विचारधारा एकदम से डोलना, क्या कारण रहा उसका? कारण ये है कि सबको पता है कि हमारे यहाँ पे राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व थे, उन लोगों को जब आमंत्रण दिया गया तो कोई एक भी नहीं गया। हमारे प्रदेश स्तर से भी कोई नहीं गया, केंद्र स्तर से भी कोई नहीं गया। तो ऐसी पार्टी के अंदर रहने से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है जो हिंदुओं के लिए खड़ी ना हो। इसके अलावा कोई और कारण तो नहीं रहा? नहीं, इसके अलावा कोई कारण नहीं। मेरी विचारधारा यहाँ बहुत अच्छे से मिल रही है, अच्छे से काम कर रहे हैं संगठन के स्तर पे। विद्यार्थियों को कई समस्याएं आती है। आपका क्या कहना है कि विद्यार्थी अपनी समस्या का निवारण किस तरह करे और उसके लिए वो क्या करना चाहिए विद्यार्थी को? विद्यार्थी सीधे तो, मुझे अभी मैं जितने समय से अभी देख रहा हूँ यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन के जो अधिकारी हैं बहुत अच्छे आए। अगर किसी बच्चे को कोई कर्मचारी से समस्या है, तो अगर कर्मचारी नहीं सुनता है तो बाकायदा आप अधिकारी के पास में जाइए। अधिकारी, मुझे अभी मैंने कुछ 3-4 महीनों के अंदर तो ऐसा देखा है कि अधिकारी 1-to-1 डील कर रहे हैं बच्चों से। अगर कुछ भी समस्या है उस बच्चे की, अधिकारी को तो मैंने, मतलब बोलना नहीं चाहिए कुलपति कुल सचिव को, तो मैंने ऐसा देखा है कि 1-to-1 जाके टेबल पे खड़े हो रहे हैं वो, कि आपने इस बच्चे का काम क्यों नहीं करा, क्या कारण है। उसी चीज में शायद सीएम हेल्पलाइन जो पहले इतनी हो रही थी, वो भी अब 50% माइनस हो चुकी है हम लोगों की। लंबे समय से एक बात जो है विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा निकल के आ रही है कि विद्यार्थियों को गोपनीय तरीके से शिकायत करने के लिए कोई सिस्टम चालू किया जाए जिसमें विद्यार्थी का नाम ना है एवं विद्यार्थी की शिकायत के ऊपर कार्य किया जाए। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, आपने मुद्दा हमें बहुत अच्छा बताया, ये हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। हमें लिख लेते हैं, इसे लिखवा लेते हैं, और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। विद इन 4 to 5 डेज कुछ ना कुछ इसका निराकरण होगा। तो ये सही है क्या, गोपनीय तरीके से अगर विद्यार्थी बिल्कुल कोई शिकायत करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चों के काम रोक दिए जाएंगे। अगर उनके द्वारा शिकायत की जाएगी तो उनके काम रोक दिए जाएंगे, तो बच्चे का भविष्य जुड़ा है इससे, और ये बच्चों के कारण ही ये लोग हैं, ये व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है खुद, तो होना तो चाहिए। तो इसे आप आंदोलन के रूप में करेंगे या नॉर्मल तरीके से ज्ञापन देके कुलपति जी से करवाया जाएगा ये कार्य? हम तो निवेदन करेंगे, एक लिखित निवेदन कर देंगे। माननीय कुलपति जो आए हैं अभी, वो इतने समझदार हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र कॉलेज माधव साइंस ऐसा है जो नेक A++ ग्रेड में, और देश के अंदर 28 कॉलेज ऐसे हैं बस, जिसके यहाँ से अब ये प्रिंसिपल और यहाँ पे कुलपति बन के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो खुद ही कर देंगे। विक्रम विश्वविद्यालय की जो नेक की ग्रेड है जिस तरीके से अभी डाउन हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके लिए आपके छात्र नेताओं द्वारा क्या किया जा रहा है? छात्र नेताओं द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर सुधारने का, जो कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह हुआ, उन सब के अंदर जो छात्र नेता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, वो आके जुड़े, डायरेक्ट विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े। विश्वविद्यालय की ग्रेड बढ़ेगी, तब जाके हमारे यहाँ पे वैकेंसी आएगी, हमारे पास पे कंपनी आएगी और बच्चों को रोजगार मिलेगा। बच्चों के रोजगार से रिलेटेड आप कुछ कार्यक्रम या कुछ आगे की रूपरेखा आपकी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल मेरी रूपरेखा है, मैंने ये चीज सोची थी थोड़े समय पहले ही,
कि जैसी नेक ग्रेड होगी, नेक ग्रेड होने के बाद माननीय सांसद महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाएगा कि कंपनियां लाएं यहाँ पे और जो बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए। कुछ समय से पीएचडी में बहुत घोटाले सामने आ रहे हैं विश्वविद्यालय के, और पीएचडी में विद्यार्थियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बच्चों से पैसे की डिमांड भी की जाती है कुछ कार्यों के लिए। जी, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास में पहले भी ये चीज़ शिकायत आई। क्या रहता है कि मैंने अभी आपको बताया, आपने जो मुद्दा मुझे बताया कि गोपनीय शिकायत, वो गोपनीय शिकायत होगी तो ही जाके इन लोगों के ऊपर लगाम कस सकती है, क्योंकि बच्चा घबराता है। अगर कोई अधिकारी पैसा मांग रहा है, कोई कर्मचारी पैसा मांग रहा है, तो बच्चा इसलिए शिकायत नहीं करता, बच्चा चुपचाप पैसा इसलिए देता है कि आज वो पीएचडी करने के लिए हजारों लाखों रुपए लगा देता है। वो उसके 5 साल की मेहनत लगाता है, 4 साल की मेहनत लगाता है, उस मेहनत के बाद में अगर उसको रोक दिया जाए तो बच्चा घबराता है। हाँ, अगर ये शिकायत का दौर चालू हो जाएगा, अगर गोपनीय शिकायत रहती है और अगर वो चीज़ होती है विश्वविद्यालय के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय खुद ही इतने सक्षम है कि सब कर देंगे। तरुण जी, अब एक बहुत ही अलग तरीके का सवाल कि अब आपका राजनीतिक करियर जो है वो छात्र राजनीति में रहेगा, या फिर आप भाजपा में गए हैं तो अदर राजनीति में भी आपको सक्रिय देखा जाएगा? अब जो संगठन जैसा चाहे, संगठन चाहेगा कि छात्र राजनीति में सक्रिय रहें, तो बिल्कुल हम छात्र राजनीति में सक्रिय रहेंगे। संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन जहाँ कार्य करने पहुँचाएगा, वहाँ कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को आपकी तरफ से कोई सलाह, कोई कार्य, या आगे विद्यार्थी आपसे जुड़ के या आपसे कोई कार्य कराना चाहता हो जो नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए विद्यार्थी क्या करे? विद्यार्थी मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज करे, मेरी खुद की एक पर्सनल टीम है, मेरी आईडी है तरुणगिरी03 करके। आप बाकायदा उसके ऊपर मैसेज करें, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा, और जो कुछ भी समस्या आप उसके ऊपर भेजिए, निराकरण होगा उसका। आप विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहेंगे? विद्यार्थी को बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे अच्छे से, अगर कुछ समस्या आती है भविष्य में किसी भी प्रकार की, तो आप मुझसे संपर्क करें। 24/7 मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। धन्यवाद। योगी न्यूज 24 में आपका धन्यवाद।